अंग्रेजी ज़बान का मुहावरा है हेल्दी बॉडी प्रोड्यूसेस अ हेल्दी माइंड। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के मैदानों में तंदुरुस्ती की दाग बेल डाली जाती है, तवानाई पनपती है और ये तवानाई न सिर्फ मुआशरे को तवाना इस्साम फराहम करती है बल्कि तवाना इज़हान भी। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो माइंड गेम्स कहलाते हैं, जिसमें जिस्मानी तवानाई से ज़्यादा टेक्निक और अक्ल की ज़रूरत होती है। इन्हीं में से एक है रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब 1974 में प्रोफेसर एनो रूबिक ने ईजाद किया और ये वक्त के साथ साथ एक मकबूल मशगला और खेल बनता चला गया और इसके आलमी मुकाबले भी मुनक़िद होने लगे। आज हम आपको पाकिस्तान के ऐसे होनहार सितारे से मिलवाएंगे जिसने कम उम्री में इस शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हौसले बुलंद के साथ सना मिर्ज़ा हाजिर है। हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके कारनामे सुनकर हम हैरान हो जाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने अपनी कम उम्री में ही ज़हानत और मतानत के झंडे गाड़ दिए हैं। तो आइए मिलते हैं हानियाल मोहम्मद इदरीस से, जिन्होंने माइंड गेम्स में अपना नाम रोशन किया और इस मुल्क का नाम भी रोशन किया। वैसे तो ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काम आसान कर डाला है हानियाल मोहम्मद इदरीस ने। हानियाल, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में हौसले बुलंद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हानियाल, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि किस तरह से ये रूबिक क्यूब सॉल्व करने का आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ? और ये बात असल में है 2 साल पुरानी। जब मैं अपने स्कूल गया था तो उधर एक मेरा दोस्त आया था, वो सॉल्व कर सकता था, तो उसने मुझे करके दिखाया और मैं इससे इंटरेस्टेड हो गया। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे भी सिखाओ, तो उसने बोला कि आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। तो फिर मैं घर गया उसी दिन। फिर मैंने उसी दिन अपनी अम्मी को बोला मुझे लेके दे दें, मुझे भी करना है। फिर मैंने उसी दिन लिया। फिर अगले दिन मैं सीख के मैंने इसको करके दिखाया। फिर वो हैरान का हैरान रह गया कि एक दिन में आपने कैसे सीख लिया। फिर ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप होते गया। मैं यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी इसकी वीडियोस देखी और ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते गया। और मैं अच्छा ये बताओ, आपने जैसा बताया है कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख कर आपने सीखा है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन शायद एक साइड बन जाता है तो दूसरा बिगड़ जाता है। तो इसमें कोई साइंटिफिक तरीका है या कोई मैथ इन्वॉल्व होती है, या ये कहें कि जितना आप यूज़ करते हो उतने ही कम टाइम में आप ये सब सॉल्व कर लेते हो? जी, इसमें डेफिनेटली प्रैक्टिस तो इन्वॉल्व होती है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा आप अच्छे हो गए। और जहाँ तक बात आती है मैथ्स की, डेफिनेटली मैथ्स इन्वॉल्व है। परम्यूटेशन इतनी सारी होती हैं इसकी, ओरिएंटेशंस, कितने कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस क्यूब के, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप अपना फर्स्ट स्टेप कैसे कैलकुलेट करेंगे। या अगर आप मैथ्स में अगर आप अच्छे हैं तो ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और साइंटिफिकली भी ये बात है कि इसमें 3 डायमेंशनल पज़ल है ये। अगर आप इसको यूँ घुमाएं तो उस साइड ऐसे नहीं घूमेगा, उस साइड अलग घूमेगा। तो ये है। अच्छा, तो इसका मतलब है आपके मैथ के सर तो या टीचर जो भी हैं वो बहुत खुश होंगे। तो बाकी सब्जेक्ट में कैसे हैं आप? ये बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा हूँ, लेकिन मैथ्स मेरी डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, एज लाइक अबव एवरेज है। तो आई थिंक उससे मुझे ज़्यादा हेल्प मिली है। आप मुझे इसके बारे में बताइए कि ये गेम कब ईजाद हुआ, किसने बनाया? जी, इसके इन्वेंटर का नाम है अर्नो रूबिक। तो इसका इसी बेस पे नाम बना है रूबिक्स क्यूब, यानी कि अर्नो रूबिक का क्यूब। इन्होंने ना 3x3 ईजाद किया था। इसमें हम देखें 3 और 3, ये 3x3 ईजाद किया था। और फिर आगे लेटर फिर 4x4 भी आया, जैसे 4x4 ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा मुश्किल वाले पज़ल्स थे। फिर आगे जाके ये भी पज़ल्स आके रिलीज़ हुए थे। अच्छा, तो अभी तक कहाँ तक पहुँच चुकी है इसकी सीरीज़? अभी इसकी 19x19 तक, इतना सबसे बड़ा क्यूब। लार्जेस्ट रूबिक्स क्यूब का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है मेरे ख्याल से 33x33, जो सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में। तो टोनी फिशर है उनका नाम, उन्होंने बनाया था सबसे लार्जेस्ट रूबिक्स क्यूब पूरी दुनिया का। अच्छा हमें ये बताओ कि जब आप उस वक्त जा रहे थे जर्मनी, तो क्या फीलिंग्स थी जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने जा रहे थे? शुरू में जब हम वीज़ा लेने गए थे तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन ही देखा था कि जर्मनी इतना अच्छा मुल्क है, इसमें इतने अच्छी अच्छी मॉन्यूमेंट्स हैं
कितनी हज़ारों साल पुरानी उनका आर्किटेक्चर है। तो मैं तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हो गया था कि मतलब पहली बार जब मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड था। और एक तो बहुत नर्वसनेस भी आ रही थी कि वहाँ पर इतने बच्चे होंगे, कैसे मैं compete कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं गया तो मैं डेफिनेटली उनसे compete कर लिया मैंने, और मैं क्वार्टर फाइनल्स तक मैं पहुँच गया था। अच्छा, ये भी बताओ कि और कितने ममालिक ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था? अच्छा, इस कंपटीशन में ओवर 200 कंट्रीज़, पूरी दुनिया से 200 कंट्रीज़ से लोग आए थे, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, इसमें तो पूरी दुनिया के लोग आएंगे। और सिर्फ पाकिस्तान से सिर्फ मैं ही था जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था। अच्छा, हमने देखा है कि मदर्स इन चीज़ों को ना फजूल गेम समझती हैं कि बच्चा टाइम ज़ाया कर रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं खुद एक मदर हूँ, मैं भी मेरा बेटा भी ये खेलता रहता है, तो मैं भी उस पर सख्ती करती हूँ, क्या कर रहे हो, ये गेम में लगे हुए हो, पढ़ा करो। तो क्या कहोगे ऐसे मदर से? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है, और स्पेशली जब बच्चे यंग होते हैं ना, तो उनका सबसे पीक टाइम होता है, उनके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो उन बच्चों को लगाने दें एनर्जी अपने इंटरेस्ट पे, ताकि वो क्या पता वो अगले पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर बन जाएं उस चीज़ में। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली करने दें उनको, और साथ में स्टडी को भी साथ साथ लेके चलें, लाइक कोरिलेशन बनाने की कोशिश करें इन दोनों के दरमियान। अच्छा, इतने ज़हीन जो आप जहानत वाले गेम खेलते हैं, इसके लिए फिर अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा माहौल भी ज़रूरी है। तो खाने में क्या पसंद है, कुछ खाते हो कि जहन मज़ीद तेज़ हो आपका? इसका कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं खाता मैं, वैसे ही मैं बर्गर और पिज़्ज़ा मुझे जैसे सबको पसंद है। मतलब जंक फूड में अब एनर्जी आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल, जंक फूड में एनर्जी ज़्यादा होती है, ये बात भी है। हानियल, आपने तो बड़े बड़े मैदानों में ये सॉल्व किया है, पर आज हमारे देखने वालों को हौसले बुलंद प्रोग्राम में ये जल्दी से सॉल्व करके तो दिखाएं। जी बिल्कुल। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जी, ये टाइमर है। हानियल, मैं आपको जी नाजरीन, इन्होंने पिरामिड जो कि फ़िरौनों के बारे में मशहूर है उसको सॉल्व किया है। अब रहा क्यूब, देखते हैं ये कितनी देर में सॉल्व करते हैं। इसको हम थोड़ा सा बिगाड़ के देते हैं। मैं हैरान हूँ टाइमर देख के कि इन्होंने सिर्फ 3 सेकंड्स में ये सॉल्व कर लिया है। वेरी अमेजिंग। अच्छा हानियल, ये बताइए कि अब इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है रूबिक के साथ साथ, और क्या कुछ सीख रहे हैं और किस फील्ड में जाना चाहेंगे? जी, मैं इस रूबिक्स क्यूब को डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा, आगे जाके इसमें और भी ज़्यादा एक्सेल होऊंगा। और साथ साथ मैं चेस भी सीख रहा हूँ, उसमें भी एक्सपर्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं चेस में भी और रूबिक्स क्यूब में भी मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। मतलब ये है कि जितने भी मुश्किल तरीन काम है सब आपको ही करना है, या किसी और के लिए भी छोड़ना है कुछ? असल में इसकी वजह यह है कि मुश्किल कामों में ना हमारे पाकिस्तान की इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं मुश्किल काम जैसे माइंड गेम्स, जिसमें आपको ज़्यादा माइंड यूज़ करना पड़ता है, उसमें भी मैं एक्सेल करूँ, ताकि मैं इंस्पिरेशन बनूँ कि ताकि दूसरे बच्चे भी देखें कि वो भी मुश्किल कामों में एक्सपर्ट हो सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा हानियल, ये बताइए कि हमारे जो मुल्क है इसमें काफ़ी टैलेंट मौजूद है, लेकिन हुकूमती सतह पर उनको सराहा नहीं जाता है, और ऐसे ही बाहर पर के लोगों पे नज़र रहती है, हमारे लोगों को इग्नोर किया जाता है। तो क्या वजह, आप क्या समझते हैं? असल में मुझे लगता है कि ना इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं
वो दूसरी कामों में लग रहे हैं, वो एजुकेशन और टैलेंट पे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग रोड पे हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को थोड़ा जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ज़्यादा अच्छे होनहार बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि वो भी मतलब मुल्क को रोशन करें और ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज लाएं पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान और ग्रो करे एज अ कंट्री। अच्छा हानिया, ये बताइए कि वालिदैन की तरफ से और असातिज़ा की तरफ से भी काफ़ी हौसला अफजाई मिली होगी, तो इस मौके पे आपके लिए कोई ख़ास शख्सियत कुछ इस तरह से कि जिनकी सरपरस्ती आपको मिली हो? सबसे पहले पर्सन जो दिमाग में आता है वो मेरे अब्बू हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है कि आप करो, इसमें अच्छे हो, इसमें अच्छे हो। और सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट मेरे अब्बू ने ही किया है। और साथ साथ मेरे टीचर्स सर दानियाल शाह एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है, बहुत हमारी हेल्प की है मीडिया में आने के लिए, थोड़ी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए और स्पॉन्सर्स ढूंढने में। तो मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा हानिया, यूँ तो इस उम्र में बच्चों की आइडिया शख्सियत होती हैं, किसी न किसी कोई ना कोई। आपकी आइडिया शख्सियत कौन है? जी, मेरी आइडियल शख्सियत है फ़ेलिक्स ज़ेमडेग्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक नौजवान है। और वो जब से मैंने क्यूबिंग स्टार्ट किया, मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब लाइक एवरी सिंगल ईयर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। पिछले ईयर से सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम, पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट टाइम बनाते हैं। तो मैं उनको हर रोज़ फॉलो करता हूँ, उनसे रोज़ टिप्स लेता हूँ उनसे। वो रोज़ ट्रिक्स अपनी अपलोड करते हैं कि ये करो ज़्यादा फास्ट हो गए। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा। तो वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। मैं डेफिनेटली अगर ऑस्ट्रेलिया किसी दिन जाऊँ तो उनसे मिलूँगा। हानिया, जो कि हमारे मुस्तकबिल के एक उभरते हुए सितारे हैं, उन्होंने पिरामिड्स जो कि 20 सेकंड में इन्होंने सॉल्व किया, और रूबिक क्यूब हैरत अंगेज़ 3 सेकंड में इन्होंने सॉल्व किया। अगर हम देखते हैं कि बच्चे जो ये समझते हैं कि गेम्स फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन ही का नाम है, तो ऐसा नहीं है। आजकल के दौर में बच्चे रूबिक क्यूब्स को भी गेम्स ले रहे हैं और उसमें अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अपना ही नाम नहीं, अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का, अपने असातिज़ा का, और आने वाले फ्यूचर में अपने मुल्क का और मज़ीद नाम रोशन करते रहेंगे। हुकूमती सतह पर ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं।